मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वभूषण और हमारे साथ हैं अरुण कुमार निर्मोही। मित्रों नमः संस्कृताय। टोपी वाले। तो आप ध्यान रखिएगा, अगली बार जो जितना आपने पढ़ा है, तो ये आज रविवार का दिन है और मैं चाहता हूँ कि फास्ट ट्रैक में, केवल देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाले लोग हैं ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निर्मोही जी आपको जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको फिर से जल्दी जल्दी दोहरा दें और खासकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताएं। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी टेट की दृष्टि से आपके लिए आवश्यक हैं उनको जल्दी जल्दी दोहरवाएंगे। और मैं चाहूँगा कि हर संडे सैटरडे जब भी इनको समय लगे, या रात दिन सुबह शाम जब भी इनके पास समय हो, आया करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केवल ये शरीर से आप इनको हल्के फुल्के मत लीजिएगा, ज्ञान के बल पर ये बहुत बड़े हैं और इनके भीतर इस छोटे से हृदय में और इस छोटे से दिमाग में बहुत सारी ज्ञान की सामग्री भरी है। और मुझे लगेगा कि ये बड़े इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही हंसते हंसाते हुए आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों बस आज इतना ही। और मैं चाहूँगा मित्रों देखिए, आज ये गुरुजी हमको टोपी पहनाए हैं और हम चाहेंगे गुरुजी के टोपी की इज्जत रखें। पहली बार मैं आपके ये इस कैमरे पे और इस ये जो आप देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड इसके सामने आया हूँ, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं चाहे गुरुजी या संस्कृत गंगा आप देखते रहिए, हम लोग जो पढ़ाएं पूरा इतना फास्ट रिवीजन कराएंगे, इतना अच्छे से रिवीजन कराएंगे कि आपको अच्छा लगेगा। और आप हम लोगों पर विश्वास करें, हम आप लोगों को कभी धोखा नहीं देंगे, ना संस्कृत गंगा आपको कभी धोखा देगी, ना हम लोग धोखा देंगे। इसी शब्दों के साथ इसलिए कि ये धोखा खा चुके हैं और जो आदमी धोखा खा चुका है वो फिर किसी को धोखा नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद। आज हम गुरुजी द्वारा पढ़ाए गए विषयों को शुरुआत से बहुत कम समय में, जैसे गुरुजी हमारी जो 3-4 क्लास पढ़ाए रहेंगे उसको हम आपको 15 से 20 मिनट, एक प्रकार से आप कह सकते हैं रिवीजन क्लास कराएंगे। हम आशा करते हैं ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। जैसे कोई विषय जब आपको आ जाता है तो आप सोचते हो थोड़ा और जल्दी पढ़ें इसको, तो उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ जैसे सबसे पहले हम संस्कृत शब्द पर चर्चा करते हैं, तो ये जो संस्कृत शब्द है, ये देखिए किसी भी धातु या शब्द के पहले उपसर्ग लगा रहता है। जैसे आपकी प्रश्न आ गया कहीं भी कि संस्कृत शब्द कैसे बना है, तो संस्कृत देखिए सम उपसर्ग है, क्री धातु है और अक्त प्रत्यय है। अब संस्कृत में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, संस्कृत में हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके प्रश्न पत्र में कहीं भी ये भी पूछा जा सकता है कि व्याकरण शब्द कैसे बना है। तो व्याकरण शब्द यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि किसी भी शब्द या धातु के पहले एक ही उपसर्ग आए। देखिए यहाँ पर 2 उपसर्ग आ गए हैं, वी और आंग उपसर्ग 2 उपसर्ग आया है, क्री धातु है और ये ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय है। देखिए व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, तो संस्कृत में कहा गया है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेत इति व्याकरणम, अर्थात जहाँ पर शब्दों की उत्पत्ति एवं निष्पत्ति बताई जाए वह क्या है? व्याकरण है। क्या चीज़? जहाँ पर शब्दों की उत्पत्ति एवं निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। तो इस प्रकार से व्याकरण को हम शब्द शास्त्र या शब्द शास्त्र को ही शब्द को पद कहते हैं या पद शास्त्र कह सकते हैं। तो परीक्षा में आ सकता है पद शास्त्र या शब्द शास्त्र किसका नाम है, तो व्याकरण का नाम है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है, तो व्याकरण जो है वेद रूपी पुरुष का मुख है। कैसे? जैसे जब व्याकरण को आपका नॉलेज हो जाता तो आप बोलना सीखते हो, तो आपका जैसे जो वेदांग हैं, छंदः पादौ तो वेदस्य, जैसे छंद को पैर कहते हैं, व्याकरण को अगर बिना व्याकरण के आप बोल नहीं सकते हैं और मुख का काम क्या है? बोलना। तो इस प्रकार व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए आपका यहाँ से प्रश्न बहुत आता है कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन कौन है। तो व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि की जब चर्चा होती है तो पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि महोदय का नाम आता है। तो पाणिनि, इनकी पुस्तक भी आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती है। पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम है?
अष्टाध्यायी, देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, 8 अध्यायों वाली 8 अध्याय हैं और पादों की संख्या जो 8 अध्याय हैं वो 4-4 पादों में विभक्त हैं। तो 8 गुणे 4 कितना हो गया, 32 पाद हैं। तो इन्हीं जो पाणिनि, देखिए अष्टाध्यायी में लिखा क्या गया है, अष्टाध्यायी में सूत्र हैं। तो कभी कभी आ जाता है प्रश्न कि सूत्रकार कौन है, तो सूत्रकार कौन है, परीक्षा में पूछ लिया गया सूत्रकार कौन है, तो सूत्रकार पाणिनि को कहते हैं। अब देखिए कोई पूर्ण नहीं होता है, कुछ चीज़ें समय के साथ, जैसे हम कोई ग्रंथ या कुछ लिखते हैं तो छूट जाती हैं, कुछ हमको अतिरिक्त लिखने की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद देखिए इन पाणिनि के अष्टाध्यायी पर ही कात्यायन महोदय ने कुछ वार्तिक की रचना की। किसकी रचना की, वार्तिक की रचना की। इस प्रकार कात्यायन को वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। कात्यायन को किस नाम से जाना जाता है, वार्तिककार। कात्यायन के बाद आपके पतंजलि महोदय आते हैं। तो पतंजलि महोदय की जो ग्रंथ है पतंजलि महोदय का, उसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है, महाभाष्य। ये व्याख्या है, क्या है, व्याख्या ग्रंथ है। जो अष्टाध्यायी है उसका व्याख्या ग्रंथ है। और इसी प्रकार पतंजलि को हम कहते हैं भाष्यकार। ये भी परीक्षा में आ सकता है कि भाष्यकार किसे कहते हैं, तो पतंजलि को कहते हैं। देखिए यहाँ पर आहनिक में लिखा गया है, महाभाष्य किस में लिखा गया है, आहनिक में लिखा गया है। 84 आहनिक महाभाष्य में है। इसके बाद व्याकरण विद्वान, उनके व्याकरणाचार्यों की चर्चा करें तो आपके परीक्षा में 2 और बहुत महत्वपूर्ण नाम यूपी टेट या सामान्य परीक्षा में आ जाते हैं, जैसे भट्टोजी दीक्षित और वरद राजाचार्य। ये दोनों गुरु शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित गुरु थे और वरद राजाचार्य कौन थे, शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की। इसमें वृत्तियां हैं, संस्कृत में जो व्याख्या है, तो इसीलिए भट्टो दीक्षित को क्या कहते हैं, वृत्तिकार। क्या कहते हैं, वृत्तिकार। प्रश्न आ सकता है वृत्तिकार कौन है, तो भट्टोजी दीक्षित हैं। आइए उसके बाद सिद्धांत कौम, देखिए गुरु ही रह गया। जब लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की रचना वरद राजाचार्य करते हैं तो सिद्धांत कौमुदी का अपना महत्व, लेकिन लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी उससे भी अधिक फेमस पुस्तक हुई। और इस प्रकार वरद राजाचार्य की पुस्तक का क्या नाम है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी। और कभी कभी इसमें सूत्र पूछ लिया जाता है, तो लगभग 4000 सूत्र हैं। कभी कुछ कम कुछ ज़्यादा अन्य जगहों पर सूत्रों की संख्या मिलती है, लेकिन आप जानते रहें लगभग 4000 सूत्र हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो आप हिंदी, हम और हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं, अगर आपको हिंदी की वर्णमाला आती है तो संस्कृत आप सबसे आसानी से सीख सकते हैं। तो अभी हम आपको, आप जितना जानते हैं उसी से आपको जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए वर्ण किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम हमको वर्णों की जानकारी चाहिए, और इसी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। देखिए न क्षरत इति अक्षरः, न क्षरत इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण या विनाश ना हो वह क्या है, वही अक्षर है। अब देखिए वर्णों को कितने भागों में, वर्ण कितने भागों में विभक्त हो सकते हैं, तो वर्णों को मुख्य रूप से देखिए स्वर और व्यंजन में, देखिए आपका जिसे इंग्लिश हुआ वावेल कॉन्सोनेंट क्या बोलते हैं, अंग्रेजी माफ़ करिएगा, अंग्रेजी हम लोगों को बहुत कम आती है। तो इसी प्रकार से स्वर एवं व्यंजन। अब देखिए स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका आ सकता है, हल किसका नाम है, व्यंजन का नाम है, अच किसका नाम है, स्वर का नाम है। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर कहे गए हैं, इसीलिए स्वरों का नाम क्या है, अच। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या कहा गया है, व्यंजन कहा गया है, इसीलिए व्यंजन का नाम क्या है, हल।
पूछा जा सकता है अच प्रत्याहार में कहे गए हैं सभी स्वर कहे गए हैं, और व्यंजन हल प्रत्याहार में क्या कहे गए हैं, सभी व्यंजन कहे गए हैं। देखिए संख्या संस्कृत में 33, कितना 33 व्यंजन होते हैं, है वरट लण इमं गणनम से लेके हल तक। और स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या 9 है और व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। अयुण ऋलिक योंग अयौच 4 सूत्रों में, आपके प्रारंभ के 4 सूत्रों में स्वर कहे गए हैं, संस्कृत वर्णमाला के क्या कहे गए हैं, स्वर। और बाद के 10 सूत्रों में, अभी आपको आगे बताएंगे, 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत की वर्णमाला है, तो बाद के 10 सूत्रों में क्या कहे गए हैं, व्यंजन कहे। व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33 होती है। देखिए एक जानते रहिए, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, उनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्नो को भवति व्यंजनम, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन आप नहीं बोल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग गुरुजी हमारे बहुत विस्तृत आपको पढ़ा चुके हैं, तो हम आपको पुनः बता दें, ये आपको हम पढ़ा नहीं रहे, केवल रिवीजन करा रहे हैं। आपको मालूम है कहीं आपका दिमाग विस्मृत हो रहा है तो आप रिवीजन करा रहे हैं। आइए देखिए स्वर के भेद। अभी आपने वर्णों को कितने भागों में विभक्त किया था, 2 भागों में। पहला क्या था स्वर, दूसरा क्या था व्यंजन। तो स्वर के मुख्यतः पूछा जा सकता है, स्वर के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो ज़्यादातर तो कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, कभी पूछा, देखिए हम यहाँ पे लिखे मात्रा काल के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर या वाह्य प्रयत्न के किसी भी प्रकार से प्रश्न बने तो आप गलत नहीं करेंगे। स्वर के मुख्यतः कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो आपके सामने प्रश्न हो सकता है कि ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं। तो एक मात्रिक, एक कारिका है एक संस्कृत में, एक मात्रिक भवेत् ह्रस्व द्विमात्रम दीर्घमुच्यते त्रिमात्रम प्लोगेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। व्यंजन की आधी मात्रा, एक मात्रा के आपके ह्रस्व होते हैं, द्विमात्रा काल के आपके दीर्घ वर्ण होते हैं, दीर्घ स्वर, और 3 मात्रा त्रिमात्रिक या 3 मात्रा काल के आपके क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। तो आपका प्रश्न आ सकता है मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब आप यहाँ प्रश्न बन सकता है एक मात्रिक, जानते रहिए एक मात्रिक किसे कहते हैं। ये जब आप पलक झपकाते हो, जितनी देर में एक मात्रा काल होता है उसका 2 गुना समय लगा तो द्विमात्रा काल, और उसका 3 गुना समय लगा तो त्रिमात्रा काल। अब व्यंजन आधी मात्रा का होता है, तो जितनी देर में आप स्वर बोलते हो उसके आधे समय में व्यंजन बोला जाता है, वो अर्धमात्रिक होता है, आधी मात्रा का समय उसमें लगता है। आइए देखते हैं, कभी कभी आपका प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, वाह्य प्रयत्न या प्रयत्न, पेपर में आ गया, वाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर का विभाजन या प्रयत्न के आधार पर स्वर का विभाजन। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। क्या होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। देखिए वैदिक, वर्तमान काल में तो इसका महत्व उतना नहीं है। वैदिक जब आप वेद पढ़ेंगे वहाँ पे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का बहुत विशेष महत्व है। जितने स्वर हैं, वो जितने भी स्वर हैं वह उदात्त भी हो सकते हैं, अनुदात्त भी हो सकते हैं, स्वरित भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने स्वर हैं वह उदात्त भी हो सकते हैं, अनुदात्त भी हो सकते हैं और स्वरित भी हो सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये सूत्र देके, उच्चैः उदात्तः, नीचैः अनुदात्तः, समाहार स्वरितः। जैसे दे दिया गया, उदात्त होते हैं या उदात्त उच्चैः डाट दे दिया गया, इसके बाद बदलना रहेगा उच्चैः उदात्तः। यदि दिया गया अनुदात्तः डाट अनुदात्तः, तो नीचैः अनुदात्तः और स्वरित, समाहार स्वरितः।
देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है सभी स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित हो सकते हैं। उसको आप बोल कैसे रहे हो उस आधार पे कोई भी स्वर उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी हो सकता है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग व्यंजन की देखते हैं। देखिए व्यंजन, स्वर को हम लोगों ने देख लिया। व्यंजन, तो व्यंजन के भी मुख्य 3 भेद होते हैं। जो 33 व्यंजन आप लोग जानते हैं, अभी आप पहले चर्चा किए 33 व्यंजन होते हैं। तो 33 व्यंजन को हम कितने नामों से या किस प्रकार विभक्त करते हैं? तो देखिए, एक स्पर्श व्यंजन, पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ। तीसरा क्या है? ऊष्म। तो जो स्पर्श व्यंजन है, इसके अंतर्गत आप हिंदी वर्णमाला में पढ़े होंगे का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा बा मा। अर्थात ये 5 वर्ग हैं। संस्कृत में इसी को कु, चू, टू, तू, पू कहते हैं, या आप इसी को कह सकते का से लेकर माँ तक। तो कितनी संख्या हुई? एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण। कितने वर्ण? 5-5 वर्ण। एक वर्ग में 5 वर्ण और 5 वर्ग, तो 5 × 5 कितना? 25। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। देखिए यहाँ लिख दिए गए हैं। अर्थात 5 वर्गों के सभी वर्णों का नाम क्या है? स्पर्श है। आगे इनका अन्य नाम और भी बताएंगे, जैसे अस्पृष्ट, अभ्यांतर प्रयत्न के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इनका नाम अस्पृष्ट है। कु, चु, टू, तू, पू, उदिता। तो स्पर्श, अस्पृष्ट और उदित, ये अगर पूछा जाए तो ये का से लेकर माँ तक, अर्थात संख्या पूछा जाए तो 25। आइए आगे देखें अंतस्थ। या वा रा ला का नाम क्या है? अंतस्थ नाम है। क्या नाम है? अंतस्थ। इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन का नाम अर्ध स्वर भी है। अभी आगे इसके महत्व आपको पता चलेगा। इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अभी जब आपको यण संधि पढ़ाएंगे, ई उ री ली के स्थान पे यावा राला हो जाए, तो अगर ये स्वर ना होता तो स्वर संधि में इसकी महत्व ना ये आता ही नहीं। तो यावा राला का नाम क्या है? अर्ध स्वर है। अभी आप जानते रहिए अंतस्थ व्यंजन को भी अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। संख्या पूछा जाए तो 4। कितने? 4। आइए ऊष्म व्यंजन। तीनों शा और हा का नाम क्या है? ऊष्म है। तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा और हा का नाम क्या है? ऊष्म है। अगर संख्या पूछा जाए कितने हैं ऊष्म, तो 4। तो देखिए 25, 4 29, 29 4 33। व्यंजन कितने हुए? 33। देखिए मुख्य भेद तो 3 ही है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जैसे छात्र ज्ञा, का से और जब आप शा मिलाते हो, देखिए अभी हमने यहाँ अलग नहीं किया, चाहे तो अगर यहाँ हलंत लगाते हो तो आ आपको लिखना पड़ेगा। तो आ इसमें मिला हुआ है, तो का और शा से क्या बनता है? छा। ता और रा से क्या बने? त्र। जा और यहाँ से क्या बनता है? ज्ञा। क्या बनता है? ज्ञा। आगे देखिए, हाँ इनके अलावा पिछली बार भी आपके टेट में आ गया था आयोग वाह कितने होते हैं। तो खासकर यूपी टेट या सामान्य परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आयोग वाह पूछा जाता है तो आप 4 मारिएगा। कितना मारेंगे? 4। 4 ही मारिएगा। एक अनुस्वार, देखिए अनुस्वार को आप ऐसे लिखते हैं विसर्ग। एक अनुस्वार, दूसरा क्या है? विसर्ग। एक होता है जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, तो कितना हो गया? 4। का खा, ये देखिए अर्ध विसर्ग जैसा एक चिन्ह है। क्या है? अर्ध विसर्ग जैसा एक चिन्ह है। जब का खा के पहले, देखिए ये आपका पूरा विसर्ग है, ये आपका पूरा विसर्ग है, और इसी को जब आप आधा कर दोगे, देखिए ऐसा ही चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जब यही चिन्ह का खा के पहले आ जाए तो इस चिन्ह का नाम है जिह्वा मूल्य, और जब पा फा के पहले आ जाए तो इस चिन्ह का नाम क्या है? उपधमानीय। ध्यान दीजिएगा,
इनकी संख्या एक एक होती है। कुछ लोग क्या कहते हैं 1 2 3 4, तब तो 6 हो गए। नहीं, जिस प्रकार अंक किसी भी स्वर के साथ आए तो ये कितना होता है 1, विसर्ग किसी भी स्वर के बाद आता है तो इनकी संख्या कितनी है 1। उसी प्रकार बस आपको ध्यान देना, का खा के पहले आएगा तो इसी का नाम क्या है, क्या नाम है, जिह्वा मूलीय। और पा फा के पहले आएगा तो क्या नाम है, उपध्मानीय। देखिए संस्कृत में कहा गया है अंक यह इत्यचः पर अनुस्वार विसर्गो। जो आप हिंदी में पढ़े अंक यह, अंक अंक यह इत्यचः पर अनुस्वार विसर्गो। देखिए ये काखाइत कखाभ्याम अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह, जिह्वा मूलीय पाफाइत पफाभ्याम अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह क्या, उपध्मानीय। आइए तो आयोग पूछा जाएगा तो आप कितना मारेंगे 4, कितना 4, 5 मत मारिएगा, 6 मत मारिएगा। कुछ लोग गिन लेते 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं मारेंगे, कितने मारेंगे 4 फाइनल, क्योंकि इस पे लोग उलझ जाते हैं, उलझिएगा मत। कितना 4 लोग गिनते 1 2 3 4 5 6, नहीं 4, कितना 4। आगे आइए, अब देखिए माहेश्वर सूत्र। अभी इसको माहेश्वर सूत्र कुछ लोगों को याद नहीं होगा, कुछ लोगों को याद होगा। तो देखिए यहां पे हम सब अलग अलग कलर से दर्शाए हैं और सबसे पहले आप इसको एक याद कर लीजिए। याद करने के बाद इतना सरल है कि अगर माहेश्वर सूत्र शुरुआत का आपको आ गया, सारी चीज़ें माहेश्वर सूत्र है और इसके विषय में क्या आ गया, तो लगभग 4 से 5 प्रश्न आपका टेट में यही सही हो जाएगा। भाई ये जब तक नहीं आएगा तब तक आपका प्रत्याहार नहीं बन पाएगा। प्रत्याहार नहीं आएगा, तमाम जगह पर आपको दिक्कत होगी। तो आप माहेश्वर सूत्र जरूर सब लोग याद कर लें। और देखिए ये अलग अलग कलर से हमने इसको समझाने का प्रयास आज हम आप लोगों को करेंगे। आप लोग समझिए, पहला क्या है, अयुण, ऋलिक, एओंग, अयौच, हैवरट, लण, इमंगड़नम, झवई, घड़धस, जबगढ़दस, खप, छठत, चटतौ, कपई, सससर, हल। क्या ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, गुरुजी बताए हैं, चर्चा किए हैं। फिर भी हम 1 मिनट आप लोगों के साथ चर्चा कर लेते हैं कि पाणिनि ने शंकर भगवान की बहुत काफ़ी घोर तपस्या की। उसके बाद शंकर भगवान प्रसन्न हुए और शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं तो 2 काम करते हैं, एक तो डमरू बजाते हैं और एक नृत्य करते हैं। तो एक है हमारे यहाँ, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। कितनी बार, 9 और 5, 9 5 14, 9 5 14। उद्धर तु कामाद सनकादि सिद्धा एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो माहेश्वर सूत्र, महेश का ही नाम क्या है, शिव, या शिव का नाम क्या है, महेश, तो इसको शिव सूत्र कहते हैं। आगे बताएंगे, भी इसकी चर्चा करेंगे, भी केवल आपको याद करा रहे हैं। इसी का नाम प्रत्याहार सूत्र है, अक्षर समामनाय सूत्र है, वर्ण समामनाय सूत्र है, इत्यादि अनेक अनेक नाम हैं। आगे हम आप चर्चा करेंगे। शुरुआत में आप लोग देखिए, ये देखिए पहला दोनों प्रारंभिक 2 सूत्रों में, ये देखिए अलग कलर का आपका है, अयुण ऋलिक, क्या है, आ ई ऊण ऋलिक, अयुण ऋलिक। प्रारंभ के 2 सूत्रों में आपके वैसे 4 सूत्रों में स्वर कहे गए हैं, स्वर में भी प्रारंभ के 2 सूत्रों में आपके साधारण या मूल स्वर कहे गए हैं। देखिए अंतिम वर्ण इसको हमने गोला कर दिया है, इसको आप संस्कृत वर्णमाला में नहीं गिनेंगे। अंतिम वर्णों को आप संस्कृत वर्णमाला में नहीं गिनेंगे। अब प्रारंभ के 2 सूत्रों में क्या कहा गया है, साधारण या मूल स्वर। देखिए 1 2 3 4 5 संख्या पूछ ले, साधारण या मूल स्वर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने सूत्रों में कहे गए हैं, प्रारंभ के 2 सूत्रों में कहे गए हैं। इस अंतिम वर्ण का नाम बता देंगे भी तो आप चर्चा करेंगे, इत संज्ञक वर्ण है।
क्या नाम है? इत संज्ञक वर्ण। तो 14 सूत्र हैं, तो 14 इत संज्ञक वर्ण हैं। तो अगर सामान्य परीक्षा में टेट वगैरह में आपका आता है इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो 14 मारिएगा मित्रों। कितना मारेंगे? 14। लोग 15 16 कितना कहे उसको नहीं, 14 मारेंगे। और प्रत्याहार की चर्चा करेंगे तो आप लोग 42 मारिएगा। कितना मारेंगे? 42। आगे भी चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ के 2 सूत्रों में साधारण या मूल स्वर। देखिए बाद के ये 2 सूत्र अलग कलर से, एओंग एओंग अयौच, एओंग अयौच, इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4, ए ओ ऐ औ। इनका नाम है मित्रों संयुक्त या मिश्रित स्वर। क्या नाम है? संयुक्त या मिश्रित स्वर। आगे बताया जाएगा। 2 स्वरों के मिलने पर ये बनते हैं। 2 स्वरों से इनका निर्माण होता है। तो 2 स्वर मिलते हैं तो क्या कह सकते हैं? संयुक्त, या क्या कह सकते हैं? मिश्रित स्वर। ए ओ ऐ औ का नाम क्या है? संयुक्त या मिश्रित स्वर। आइए, तो 4 सूत्रों में पूछा जाएगा स्वरों को माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों में स्वरों को कहा गया माहेश्वर सूत्र में? तो प्रारंभ के 4 सूत्रों में आपको क्या कहा गया है? स्वर। बाद में ये देखिए हैवरट लड़, हैवरट लड़। ये अभी आप हा पे थोड़ी देर के लिए स्टार लगा दीजिए। अभी हा पे हम स्टार लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको हम केवल सूत्र याद करा रहे हैं। देखिए इसके बाद य व र ला क्या है? या व रा ला। या व राला का नाम आपका अर्ध स्वर है और यहाँ से आपके व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हैवरट से लेके हल तक आपका क्या है? व्यंजन है। ये 10 सूत्रों में कहे गए हैं। या व रा ला, इनका नाम भी बताए हम, क्या नाम है? अर्ध स्वर। और व्यंजन में क्या नाम है इसका? अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4। अभी पीछे चर्चा कर ही लिए। आइए ये देखिए 7 से 12 तक अभी आपको अस्पृष्ट वर्ण। देखिए व्यंजन में अभी आपको हमने 3 प्रकार का व्यंजन बताया, अंतस्थ, ऊष्म और अस्पृष्ट। तो पहले अंतस्थ आया 5 6 में। 7 से 12 तक आपके अस्पृष्ट वर्ण या स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन, कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन को कितने सूत्रों में? 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 से लेकर 12 तक 6 सूत्रों में क्या कहा गया है? 6 सूत्रों में 7 से 12 तक ये जो 6 सूत्र है इसमें क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन को कहा गया है। आइए 13 नंबर पे ससर हल ऊष्म व्यंजन। क्या कहा गया है? ऊष्म व्यंजन। तीनों शाय और हा का नाम क्या है? ऊष्म। तो अभी हम बताए थे व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, तीनों की चर्चा आ गई। सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद स्पर्श व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से आप गिन लीजिए 4। हा देखिए 2 बार आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है। तो आप एक ही बार गिनेंगे नहीं, 34 व्यंजन कर दीजिए। नहीं, कितना? 33। तो 4 4 8 और 25, ये कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। पूछा जाएगा अंतिम माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण को क्या कहा जाता है? इतसंज्ञक वर्ण कहा जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है या कोई पूछ सकता है, जब इनको वर्णों में गिना नहीं जाता है तो इनको क्यों रखा गया है? प्रत्याहार बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। ये इतसंज्ञक वर्णों को रखने का मुख्य प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार बनाना है। अगर प्रत्याहार न बनाते तो हमारी जो संक्षिप्त इतनी आगे बताया जाएगा प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार क्या करता है, आगे इसकी विस्तृत चर्चा होती है। बस अभी आपको हम इतना बताना चाहेंगे, अंतिम वर्णों का नाम इतसंज्ञक है। इन 14 इतसंज्ञक वर्णों को लेकर पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों की रचना की। कितने प्रत्याहारों की रचना की? 42 प्रत्याहारों की रचना की। तो मित्रों आइए हमारे साथ याद करिए, जिनको याद है बहुत अच्छा, जिनको याद नहीं है वो बार बार, क्योंकि अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं है तो आपको उतने अच्छे से संस्कृत आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्र आप याद कर लीजिए। आपको बहुत जगह माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार इत्यादि चीज़ अगर आपको जानकारी रहेगी तो आगे आने वाला जो विषय है, आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे नहीं ये तो कठिन है, इसको ना याद करें, तो आगे आने वाले विषय और जो टॉपिक है आपके लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन हो जाएगा। और आप कहेंगे संस्कृत कठिन है। संस्कृत कठिन नहीं है, संस्कृत बहुत सरल है, लेकिन आप कैसे उसको सीखते हैं ये मायने रखता है। चलिए आइए हमारे साथ रटिए। आयुण रील रिकयोंग आयाउच, आयुण रील रिकयोंग आयाउच, है वरट लड़ई मंगलनम। क्या? आयुण रील रिकयोंग आयाउच, है वरट लड़ई मंगलनम। एक बार फिर देखिए। आयुण रील रिकयोंग आयाउच, है वरट लड़ई मंगलनम। झवहीं घड़ दस जब गढ़ दस, झवहीं घड़ दस जब गढ़ दस, खप छठत चट तव कपई सस सर हल, खप छठत चट तव कपई सस सर हल। मित्रों देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि पहले साधारण स्वर कहे गए हैं, फिर मिश्रित स्वर कहे गए हैं, फिर आपके अर्ध स्वर या जिसे आप कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहे गए हैं, तो सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा भाई? आयुण रील का आपके साधारण स्वर हैं या मूल स्वर हैं, आपके दिमाग में रहेगा ये 5 हैं, 2 सूत्रों में कहे गए हैं। फिर उसके बाद आपका संयुक्त या मिश्रित स्वर है, इसलिए 2 सूत्रों में कहे गए हैं। तो प्रारंभ के 4 सूत्रों में आपको क्या कहा गया है? स्वर कहा गया है। अब प्रारंभ के 4 सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हाँ देखिए, आयुण रील रिकयोंग आयाउच, है वरट लड़ई मंगलनम। झवहीं घड़ दस जब गढ़ दस, खप छठत चट तव कपई सस सर हल। देखिए इसको याद करने का और तरीका है। प्रारंभ के 4 सूत्रों में आपके स्वर कहे गए हैं, आप जानते हैं। उसके बाद 2 सूत्रों में आपके अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कहे गए हैं। 7 से लेकर 12 तक ये आपको यहीं पे आप भूलेंगे, ये याद करना है। तो देखिए आपको बताते हैं, आगे 10 है और पीछे 10 है, तो क्या हो जाएगा? जब गढ़ 10। क्या है? जब गढ़ 10। 4 दूना 8, तो 8 और 9 में आपके कौन से कहे गए हैं? चौथे वर्ण कहे गए हैं। इमंगलनम 7वां, खप छठत, ये देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको यहाँ पे। खप खप छठत, खप छठत चट तौ, खप छठत चट तौ, कपई सससर हल। आइए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, अब आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या कैसे प्रश्न आ सकते हैं? जैसे मैं आपसे मत समझिए प्रश्न कर रहा हूँ, आप अपने दिमाग में उत्तर बनाइए। माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम, तो सबसे ज़्यादा जो 2 नाम आ सकता है वो माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद तो आप शिव सूत्र, वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय सूत्र है, लेकिन 2 आप नाम मत भूलिएगा मित्रों, माहेश्वर सूत्र या इसी का क्या नाम है? प्रत्याहार सूत्र। इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो हम अभी आपको बता चुके 14 वर्ण है। कितने वर्ण है? 14 वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14। प्रत्याहार कितने होते हैं? प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42। स्वर को कहते हैं, अभी बता चुके हम, अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। कितने होते हैं? 9। व्यंजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? हल कहते हैं। कितने होते हैं? 33। अस्पर्श वर्ण का अन्य नाम है अस्पृष्ट। क्या नाम है? अस्पृष्ट। देखिए अस्पृष्ट, उदित या अस्पर्श वर्णों का 3 नाम, अस्पर्श, उदित, ये कितने होते हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर हैं यावराला। क्या है? यावराला। इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। साधारण या मूल स्वर हैं, साधारण या मूल स्वर अभी अभी बताए हम आपको। आ ई उ री ली, इन 5 वर्णों का नाम है साधारण या मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 5। संयुक्त या मिश्रित स्वर वर्ण होते हैं। संयुक्त या मिश्रित स्वर वर्ण कौन कौन से? ए, ओ, ऐ, औ। एओंग अयौच में साधारण या संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे गए। इनकी संख्या कितनी है? 4। आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिन। पाणिन। अष्टाध्यायी में क्या लिखा गया? सूत्र, इसीलिए पाणिन को क्या कहते हैं? सूत्रकार। वार्तिककार कौन है? कात्यायन।
वार्तिकों की रचना किसने की? कात्यायन। इसीलिए अगर वार्तिककार पूछा जाता है क्या मारेंगे? कात्यायन। महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि। भाष्यकार इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? भाष्यकार। उसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण बताए थे आपको, सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित। और सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखी गई है? वृत्ति लिखी गई है। क्या लिखी गई है? वृत्ति। और इसीलिए भट्टो दीक्षित को क्या कहते हैं? वृत्तिकार। परीक्षा में पूछ लिया गया वृत्तिकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित। भूलिएगा मत मित्रों, वृत्तिकार कौन है? भट्टो दीक्षित। और इन्हीं भट्टो दीक्षित के शिष्य का नाम क्या नाम था? वरदराजाचार्य। और वरदराजाचार्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की। लगभग 4000 सूत्र। कितने सूत्र हैं? लगभग 4000। वरदराजाचार्य के गुरु का नाम तो अभी बताए, भट्टो दीक्षित। किस स्वर वर्ण का दीर्घ, हाँ यहाँ से देखिए पिछली बार प्रश्न आया था, इसको ध्यान दीजिएगा, अब की बार वहाँ से प्रश्न कुछ घुमा के आ सकता है। किस प्रत्याहार, किस स्वर वर्ण का दीर्घ नहीं होता है? लिरि का दीर्घ नहीं होता है। इसको आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप जानते रहिए किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता? लिरि का दीर्घ नहीं होता है। किन किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? किन किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? ए, ओ, ऐ, औ। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार प्रश्न यहीं से आया था, काफ़ी लोग गलत कर दिए थे। वहाँ पहला ऑप्शन बड़ा था, दीर्घ या जिसे आप कहते हैं दीर्घ आ, वो लोग मार दिए थे। नहीं, ए, ओ, ऐ, औ का जो वर्ण है इसका ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ होता है। और क्या होता है? प्लुत होता है। आइए आगे देखते हैं। आ, ई, उ, री स्वर्ण वर्ण होते हैं। हाँ, यहाँ से आ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों होते हैं। इत संज्ञक वर्ण के रूप में कौन सा वर्ण? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इत संज्ञक वर्ण के रूप में कौन सा वर्ण आपके माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है? ड़ा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इत संज्ञक वर्ण के रूप में ड़ा 2 बार आया है। और पूछा जाए कौन सा वर्ण माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है? कौन सा वर्ण माहेश्वर सूत्र में? तो हा। इत संज्ञक वर्ण पूछा जाए तो ड़ा, केवल वर्ण पूछा जाए तो हा। मित्रों भूलिएगा मत, इत संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। और कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो हा। व्यंजन, आइए, स्वर वर्ण कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं? 4। कितने माहेश्वर सूत्रों में? 4 अभी बताए हैं। व्यंजन वर्ण कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं? तो 7। पूरा आपका 5 से लेकर लास्ट 14 तक, अर्थात 10। आयोग वाह होते हैं, अभी भी बताए आयोग वाह कितने होते हैं? आयोग वाह 4 हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय। और अनुस्वार विसर्ग आप जानते हैं, का खा के पहले आधा विसर्ग आएगा तो जिह्वा मूल्य, पा फा के पहले आधा विसर्ग आएगा तो उपधमानीय। मित्रों देखिए, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा था, हमारे गुरुजी बहुत विस्तृत पढ़ा चुके हैं। और जिस प्रकार से आप लोग छात्र हैं उसी प्रकार से मैं भी संस्कृत गंगा दारागंज का छात्र हूँ। ये नहीं कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस केवल गुरु जितना पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करा रहा हूँ। और आशा करते हैं आप इस वीडियो को देखेंगे और अच्छा लगेगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, जय हिंद, नमस्कार।